एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2.6। स्टूडेंट यहाँ पर हमें कैपेसिटर्स दिए हैं। कितने कैपेसिटर्स है? तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स है और 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। हमने थियरी पार्ट में देखा था कि सीरीज कनेक्शन कैसा होता है। ओके, चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है, तो ये कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर भी चार्ज को अगर फ्लो होना है तो एक ही पाथ अवेलेबल है, तो ये हुआ सीरीज कनेक्शन। तो ये कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है और ये सारे जितने भी कैपेसिटर है वो सबका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? सेम है। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3। ये इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। 9 पिकोफैराड मीन्स 10⁻⁻12 फैराड है। ओके, अब ये जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल मीन्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? तो अगर सीरीज कनेक्शन में है तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? तो कैपेसिटेंस ऑफ C1, यहां पर इक्विवेलेंट लिखूंगा मीन्स रिजल्टेंट, टोटल लिख सकते हो। तो टोटल कैपेसिटेंस भी लिख सकते हो ऑफ C1, C2 एंड C3। अगर कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला ये था, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू कितनी है? 9। ओके, 9 × 10⁻12। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻12 प्लस 1/9 × 10⁻12। ये 3 टाइम्स हुआ, इसीलिए लिखेंगे 3 टाइम्स 1/9 × 10⁻12। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में कौन बचेगा? 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻12, ये 1/C मिला। C चाहिए तो उसको उल्टा कर दो, तो मुझे मिलेगा C इज इक्वल टू 3 × 10⁻12 फैराड मीन्स 3 पिकोफैराड। ओके, तो C कितना मिला मुझे? इफेक्टिव या टोटल कैपेसिटेंस तीनों का 3 फैराड मिला। ओके, ये रिजल्ट ए का है, पार्ट ए का। अब बी में हमें क्या ढूंढना है? बी में हमें ढूंढना है कि ये जो हमारा कनेक्शन था, ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करो। तो ये कॉम्बिनेशन को मैं अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, कितने वोल्ट की बैटरी है? तो V इज इक्वल टू 120 वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो सारे कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर है, वो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो, इसका पोटेंशियल V1 मान लो, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल V2, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल V3। तो हमें पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV से। ओके, Q इज इक्वल टू CV से हाँ, और एक चीज है कि यहां पर सीरीज कनेक्शन में जितने भी कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो ये चार्ज हम ढूंढेंगे तो ये चार्ज तीनों ही कैपेसिटर पर सेम होगा। ये रिजल्टेंट हमने जो कैपेसिटर से निकाला वो, और ये V क्या है? हमने जो सप्लाई, बैटरी का जो सप्लाई दिया है वो। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू C कितना है? 3 × 10⁻12 इंटू ये 120 वोल्ट।
तो ये हो जाएगा 360 इंटू 10⁻⁻12, तो ये 360 मीन्स 36 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब ये चार्ज मिला। तीनों पर ही सेम चार्ज होंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है। हाँ, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। मान लो चलो यहाँ पर V1 चाहिए, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो V1 इज इक्वल फिर से अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पर Q/C हो जाएगा। ये मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो वहां पर चार्ज कितना है, Q है। ओके, कैपेसिटेंस कितना है उसका, C1, तो ये कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ पर Q कितना है 36 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय C1 कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये ऊपर जाएगा 1 बचेगा 10 मीन्स 40 वोल्ट, ये V1 मिला। सेम देखो ये सारे कैपेसिटर है, सबका चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो आपको सारे जितने भी कैपेसिटर है सबका आपको वैल्यू सेम ही मिलेगा क्योंकि सब पर जो Q डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू C1 ही है, तो आप वैल्यू ढूंढोगे तो सेम ही मिलेगी तीनों के लिए, वो भी आपको मिलेगा 40 वोल्ट। एंड V3 आप ढूंढोगे तो V3 इज इक्वल टू भी Q डिवाइडेड बाय C3, तो वो भी आपको 40 वोल्ट ही मिलेगा। ओके, तो जितने भी कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, सेम होगा और वो होगा 40 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट था एग्जाम्पल नंबर 2.6 का।